सुबह का सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था। गांव की पगडंडियां वीरान थीं और खेतों की मिट्टी दरारों में। किसान रामलाल अपने खेत के बीच खड़ा था। उसकी आंखों में उम्मीद और दर्द दोनों थे। किसान की जिंदगी वही होती है जब धरती मुस्कुराए, लेकिन इस बार धरती चुप थी। किसान रामलाल यही सोचते हुए बोलता है कि हे धरती माँ, कब तक यूं मौन रहोगी? बीज बोए, मेहनत की, पर सब सूख गया। बच्चों की थाली खाली है, अब क्या करूं? तभी रामलाल की पत्नी सीता वहां पर आती है और रामलाल से बोलती है कि सुनिए जी, घर चलिए। खेत को देखकर आंसू बहाने से बरसात नहीं आएगी। हम लोगों को अब कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा खेतों में सिंचाई के लिए। लगता है भगवान भी नाराज हो गए हैं। सीता जब धरती की गोद सुनी हो और बच्चे भूखे हों तो आदमी टूट जाता है, और यही हाल हम लोगों का है। किसान टूटता है लेकिन हार नहीं मानता, यही उसकी और रामलाल भी मेहनती किसान था जो हार मानना नहीं जानता था। अपने परिवार के लिए दिन रात एक कर सकता था। भगवान भी उसकी मेहनत का परीक्षा ले रहे थे। गांव के चौपाल पर मायूसी पसरी हुई थी। किसान एक दूसरे को देखते, लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं था। औरतों की आंखें थकी हुई, बच्चों के चेहरे सूने। भूख और प्यास ने पूरे गांव की रूह को चुप कर दिया था। सबके चेहरे पर परेशानियां साफ दिख रही थी। तभी गांव के बुजुर्ग बाबा ने उठकर कहा, पहले भी सूखा पड़ा था, पर ऐसा हाल कभी ना हुआ। अब तो लगता है भगवान ने भी हमें छोड़ दिया। कर्ज इतना बढ़ गया है कि जमींदार हरिराम ने धमकी दी है कि अगर कर्ज नहीं चुका पाए तो जबरदस्ती जमीन अपने नाम कर लेगा और उसको वापस कभी नहीं देगा। अगर उसने ऐसा किया तो हम लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। बाबूजी, क्या अब हमें गांव छोड़ना पड़ेगा? जमींदार हम लोगों की जमीन छीन लेगा तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं बेटा, ये धरती हमारी माँ है। इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल कर आएगा। अगर इंसान किसी चीज को सच्चे दिल से चाहता है तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। मुझे भगवान पर भरोसा है। किसान के लिए खेत केवल मिट्टी नहीं होते, बल्कि उसका खून, उसका विश्वास और उसका वजूद होते हैं। हर गांव में एक बूढ़ी नियत वाला इंसान होता जो दूसरों की धन दौलत जमीन पर बुरी नजर रखता है, और इस गांव में था हरिराम, जो गांव का जमींदार था। हरिराम हमेशा यही सोचता था कि कहीं गांव में उससे ज्यादा कोई अमीर ना हो जाए। वह हमेशा दूसरों को देखकर जलता था और सबकी जमीन को हथियाना चाहता था। तुम सब कान खोलकर सुन लो। अगर अगले महीने तक कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारे खेत मेरे हो जाएंगे। समझ गए ना? मैं फ्री में किसी को कुछ नहीं देता। अगर पैसे नहीं वापस किए मेरे, तो अपनी जमीन को भूल जाना। सरकार, बारिश नहीं हुई, फसल नहीं आई, हम कैसे देंगे? हम पर रहम करो सरकार, हमारा कर्ज माफ कर दो। बारिश तुम्हारी किस्मत है, लेकिन कर्ज मेरी किताब में लिखा है, और किताब से नाम काटना आसान नहीं। जमींदार के शब्द केवल धमकी नहीं थे, बल्कि एक जाल थे जो किसानों को हर दिन और कसता जा रहा था। जमींदार ऐसे ही लोगों को पहले कर्ज का लालच देता, फिर उनकी जमीन छीन लेता। गांव में जमींदार का आतंक था, लेकिन अंधेरे के बीच हमेशा कोई न कोई दिया जलता है। उस दिन गांव वालों के बीच वो दिया बना रामलाल। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में आग। अगले दिन गांव वालों ने फिर सभा में रामलाल ने भाषण दिया। उसने सबको हिम्मत दी और कहा कि सुनो, सब हम और इंतजार नहीं कर सकते। बारिश कब होगी यह भगवान जाने। अगर हम खुद मेहनत करें तो हम अपने लिए पानी बना सकते हैं। हम लोगों को अपने आप पर निर्भर होना पड़ेगा। हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते। तभी गांव के हरिया काका ने रामलाल से कहा कि इतना बड़ा काम हम अकेले कैसे करेंगे? इतना बड़ा काम हम अकेले कैसे करेंगे? तालाब खोदना कोई बच्चों का खेल नहीं है। रामलाल, तालाब खोदेंगे मिलकर, दिन रात काम करेंगे। जब बादल आएंगे तो पानी बहेगा नहीं, और वह पानी तालाब में जमाव जाएगा और हमारे खेत जिंदा होंगे। हर बार बारिश के कारण हमारी फसल सूख जाती है, जिससे हम लोगों को जमींदार से कर्ज लेना पड़ता है, और उसके बदले जमींदार हमारी जमीन हड़प लेता है। उम्मीद का बीज रामलाल ने बो दिया गया था। अगली सुबह गांव का नजारा बदल गया था।
भूख और मायूसी से भरा गांव अब उम्मीद से भरा था। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब तालाब खोदने में लग गए। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था, लेकिन दिलों में जोश की कोई कमी नहीं थी। रामलाल और उसका बेटा बहुत मन लगाकर काम कर रहे थे, लेकिन हर उम्मीद के साथ एक डर भी चलता है। हरिराम जमींदार के लिए किसानों का मिलकर काम करना सबसे बड़ी खतरे की घंटी थी, क्योंकि एकजुट किसान उसके जाल में फंस नहीं सकते थे। एक तरफ रामलाल गांव वालों के साथ मिलकर तालाब बना रहा था और दूसरी तरफ जमींदार गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। रामलाल को कैसे रोके? रामलाल ने सबको भड़का दिया है। अगर यह तालाब बन गया तो किसानों को हमारी जरूरत ही नहीं रहेगी। ना लोग मुझसे कर्ज मांगने आएंगे, ना ही मैं उनकी जमीन ले पाऊंगा। कुछ तो करना पड़ेगा। सोच बेटा हरिराम, सोच, नहीं तो तेरे बुरे दिन बहुत जल्दी आ जाएंगे। इन लोगों के मन से मेरा डर भी खत्म हो जाएगा। उसी दिन रात में जब गांव वाले और रामलाल गहरी नींद में बेफ्रिक होकर सो रहे थे, उसी वक्त हरिराम के गुंडे तालाब के पास आते हैं और आपस में बात करते हैं कि मालिक ने कहा है इनका काम कभी पूरा ना होने पाए। आज इतना मिट्टी भर देंगे कि इन्हें हिम्मत ही ना रहे कभी तालाब खोदना की, और यह लोग कभी सपने में भी ना सोच पाएं गांव में नया तालाब बनाने की। सही कहा। इन गरीबों के सपने वैसे भी रेत जैसे हैं, जरा हवा चली और बिखर गए। रामलाल अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना। हमारे मालिक से दुश्मनी लेना उसको बहुत भारी पड़ेगा। आज के बाद मालिक से भीख मांगेगा। इतना कहकर हरिराम के गुंडे तालाब में गड्ढा खोदने लगे और तालाब को बिगाड़ने लगे। हरिराम किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि गांव में नया तालाब बन जाए। जब सुबह किसानों ने अपनी मेहनत की ओर देखा तो उनकी आंखें हैरान रह गईं। रात भर में किसी ने उनकी मेहनत पर मिट्टी डाल दी थी। ये कैसे हो गया? हमने तो कल इतना काम किया था। इस जगह पर इतनी मिट्टी का ढेर कैसे आ गया? भोला चाचा कोई हमारी मेहनत से जल रहा है। यह सब किसी और का नहीं, जमींदार हरिराम की चाल है। वो नहीं चाहता कि गांव में तालाब बने, लेकिन वह भूल गया है कि चाहे 100 बार मिट्टी डाले, हम 100 बार खोदेंगे। ये लड़ाई हार मानने वालों की नहीं है। हमारी मेहनत के आगे उसकी चाल कामयाब नहीं होगी। साजिश कितनी भी गहरी क्यों ना हो, हिम्मत अगर उससे गहरी हो। सपनों को कोई दबा नहीं सकता। यही हाल यहाँ पर था। सभी लोगों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया था। जब जमींदार की हर चाल फेल हो गई तो उसने सोचा सीधा आकर किसानों का मनोबल गिरा दे। हरिराम तालाब के पास आकर बोलता है कि क्यों रे पागलों की तरह मिट्टी खोद रहे हो? यह तालाब कभी पूरा नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो पानी कहां से लाओगे? गांव वालों, रामलाल तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इसकी बातों में आकर तुम लोग गड्ढा खोद रहे हो। इस बारिश नहीं आएगी। तुम लोगों को कोई दूसरा उपाय सोचना चाहिए। पानी आसमान से आएगा, और अगर नहीं भी आया तो हम इंतजार करेंगे, पर तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। जमींदार, तुम भूल जाना कि हम लोग तुम्हारे बहकावे में आएंगे। भगवान हमारे साथ हैं और वो जरूर मदद करेंगे। देख लेना, तुम्हारी यह जिद तुम्हें महंगी पड़ेगी। तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं है, और जब हर तरफ से हार मानकर मेरे पास आओगे मदद मांगने, तो उस समय मैं तुम लोगों को धक्के मारकर भगा दूंगा। सीता, देखो, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। आसमान से कितनी तेज बारिश हो रही। इस बारिश से जो हमने तालाब बनाया था उसमें पानी भर जाएगा। अब हमारे खेतों की फसल कभी नहीं सूखेगी। हमारे बच्चों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा, और गांव वालों को भी कभी कर्ज नहीं लेना पड़ेगा उस दुष्ट जमींदार से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। इस बारिश से सिर्फ हम लोगों का भला नहीं होगा, बल्कि पूरे गांव का होगा। अब सबकी फसल अच्छी होगी। गांव के लोग जो शहर जा रहे थे रोजगार के लिए, अब उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। गांव में ही अच्छी फसल उगाकर बाजार में बेचेंगे, और उससे जो पैसा मिलेगा अपना जीवन का गुजारा करेंगे। जमींदार अब किसानों की मेहनत को मिटाने की साजिश में लग गया। उस दिन बारिश बंद होने के बाद हरिराम अपने गुंडों के साथ तालाब के पास जाता है और बोलता है कि तालाब का सारा पानी बहा दो। गांव वालों को लगना चाहिए कि उनकी मेहनत बेकार थी। चले थे जमींदार हरिराम से पंगा लेने। जब सारा पानी बह जाएगा तब फिर देखता हूं कौन सर उठाता है मेरे सामने।
अगर किसी ने देख लिया तो? मालिक, अगर गांव वालों ने तालाब का पानी बहाते हुए देख लिया तो बहुत मारेंगे और आपको भी नहीं छोड़ेंगे मालिक। चलिए यहां से भाग जाते हैं। कौन देखेगा, यहां आसपास कोई नहीं है। डरपोक कहीं का, जल्दी जल्दी काम खत्म करो और यहां से निकलो। तालाब का पानी बहा दो, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। हरिया सोच ले। कभी कभी सबसे छोटा इंसान भी सबसे बड़ा काम कर जाता है। उस दिन गांव के तालाब की रक्षा एक छोटे बच्चे ने की, जो था रामलाल का बेटा राजू। राजू पेड़ के पीछे से छिपकर सब कुछ देख रहा था। राजू ने सोचा गांव में जाकर सबको बताना होगा। पापा जल्दी चलिए, जमींदार तालाब का पानी बहा रहा है। क्या उसकी इतनी हिम्मत कि हमारी मेहनत को बर्बाद करना चाहता है? आज फैसला होकर ही रहेगा। गांव वाले तालाब की ओर चल दिए। डर की जगह अब उनके दिल में सिर्फ गुस्सा और एकता थी। एक तरफ रामलाल और उसके साथी थे और दूसरी तरफ हरिराम और उसके गुंडे थे। जमींदार, तेरी हिम्मत कैसे हो गई इस तालाब से पानी बहाने की? आज अगर तूने एक बूंद पानी भी बहाया तो तेरी हुकूमत यहीं खत्म कर देंगे हम लोग। आज तेरा वो हश्र करेंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। आज आर पार की लड़ाई हो ही जाए, या तो गांव से तेरा आतंक खत्म हो जाएगा या फिर हम लोगों की हार होगी। चुप कर रामलाल, ये जमीन मेरी है और इस पर सिर्फ मेरा हक है। तू क्या समझता है कि मैं इन गांव वालों से डर जाऊंगा और यहां से चला जाऊंगा? ऐसा सोचना भी मत। एक एक करके सबको देख लूंगा। इसी गांव में सबसे भीख ना मंगवा दिया तो मेरा नाम भी हरिराम नहीं। हरिराम गांव वालों को डराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब रामलाल की वजह से गांव वालों के दिल और दिमाग से डर खत्म हो चुका था। उनके अंदर थी बस एकता, और एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं। रामलाल आगे बोलता है, जमीन धरती माँ की है और उसका बेटा हर किसान है। तू अकेला मालिक नहीं। उस दिन जमींदार को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि आज किसान मिलजुल कर उसका सामना कर रहे हैं और वह सबसे एक साथ नहीं लड़ सकता। हरिराम को भी अब समझ आ गया था कि गांव वालों के दिल से उसका डर खत्म हो चुका है और उसकी भलाई पीछे हटने में ही है। और इस तरह से भीमपुर गांव की कहानी आज समाप्त होती है।